हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं श्याम कुमार साक्षी ITI में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है फाइलिंग। फाइलिंग को जानने से पहले आप इसके पहले क्लास में फ़ाइल के बारे में पढ़े थे, तो फाइल के बारे में आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, समझ गए होंगे। लेकिन अगर आप फाइलिंग के बारे में भी नहीं जानेंगे तो आप फाइल के बारे में पूर्ण जानकारी होते हुए भी जॉब को अच्छी तरह से नहीं बना पाएंगे। तो आपका जॉब अच्छी तरह से और परफेक्ट बने, इसके लिए हम आपके लिए एक नया चैप्टर के साथ आए हैं जिसका नाम है फाइलिंग। तो हम बताते हैं कि आखिर फाइलिंग हम लोग कहते किसे हैं या होता क्या है। सबसे पहला बात कि फाइलिंग कहते किसे हैं। आप फाइल के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं, तो फाइल के द्वारा, ठीक है, फाइल के द्वारा हम जॉब को फाइलिंग करते हैं, मीन्स रगड़ते हैं और एक्स्ट्रा मेटल को जॉब से हटाते हैं। उस एक्स्ट्रा मेटल को जॉब से हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग फाइलिंग कहते हैं। मीन्स फाइल की क्रिया से, मतलब फाइल के जिस क्रिया से जॉब का हम रॉ मटेरियल को हटाते हैं, उस क्रिया को हम लोग फाइलिंग कहते हैं। ठीक है, तो फाइलिंग करते समय आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नंबर 1 कि आपका जॉब जैसा होगा उसी के हिसाब से आपको फाइल का चुनाव करना है। पहला बात कि जॉब के अनुसार ही अपना फाइल का चयन करें। नंबर 2, फाइलिंग करते समय आपके खड़े होने की स्थिति क्या है, मीन्स खड़ा होने का पोजीशन सही होना चाहिए। कहने का मतलब है फाइलिंग करते समय आप अपने लेफ्ट लेग को, मीन्स बायां पैर को आगे की ओर और दाहिना पैर को पीछे की ओर रख करके फाइलिंग करेंगे। ये हो गया खड़ा होने का तरीका। नंबर 3 आता है, आप फाइलिंग कीजिएगा, जॉब को वाइस में बांधिएगा। तो इस जॉब को वाइस में बांधने से पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जॉब का जो हिस्सा है, मतलब जिस पे हम फाइलिंग करेंगे, वो हिस्सा जॉब से 3 से 8 mm की दूरी पर होना चाहिए। ठीक है, 2 बातें। अगला क्या है कि फाइलिंग करते समय किसी अपने आसपास के फ्रेंड से या दोस्तों से हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। अगर आप फ्रेंड से अगल बगल बातें करेंगे और फाइलिंग भी करेंगे, 2 काम एक समय में करेंगे, तो आपका जॉब खराब होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये हो गया फाइलिंग करते समय ध्यान में रखने वाली बातें। अब आता है फाइलिंग करने का तरीका क्या होता है, मीन्स मेथड ऑफ फाइलिंग। तो हम चलते हैं मेथड ऑफ फाइलिंग में क्या होता है। नंबर 1 आता है स्ट्रेट फाइलिंग। ठीक है, नंबर 2 क्रॉस फाइलिंग। और नंबर 3 आता है ड्रॉ फाइलिंग। ये 3 मेथड है फाइलिंग करने का। नंबर 1 में है आपका, नंबर 1 है स्ट्रेट फाइलिंग। तो स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं किसे हैं। स्ट्रेट फाइलिंग में क्या होता है, फाइल का एक किनारा और फाइल का दूसरा किनारा को जॉब के किसी एक किनारे पर ही फाइलिंग करते हैं। मीन्स मान लीजिए ये आपका जॉब है, तो फाइल से जब भी हम फाइलिंग करेंगे तो ये आपका, मान लीजिए हमारा ये सरफेस को फाइलिंग करना है और सिर्फ एक ही किनारा में फाइलिंग करना है, इस हिस्सा को फाइलिंग नहीं करते हुए सिर्फ इसको फाइलिंग करना है, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। लेकिन फाइल का एक किनारा से दूसरे किनारे तक फाइल की जो फॉरवर्ड स्टॉक और बैकवर्ड स्टॉक होता है वो एक ही किनारे पर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट फाइलिंग। नंबर 2 में होता है क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में क्या होता है, प्रक्रिया वही है कि फाइल का एक किनारा और फाइल का दूसरा किनारा हम फॉरवर्ड स्टॉक और बैकवर्ड स्टॉक दोनों में लगाएंगे, लेकिन जॉब के सरफेस पर एक किनारे से होते हुए दूसरा किनारा तक भी हमको जाना है। मीन्स फाइल का एक छोर को फाइलिंग करना यहाँ से शुरू करेंगे तो फाइल का दूसरा किनारा जॉब के दूसरे किनारा तक जाना चाहिए। मीन्स इस तरह से जाना चाहिए, प्रक्रिया इस तरह चलते जाएगा। ये हो गया आपका क्रॉस फाइलिंग का तरीका। नंबर 3 में आता है ड्रॉ फाइलिंग।
नंबर 3 में क्या है, नंबर 1 और नंबर 2 में आप ध्यान दीजिएगा कि नंबर 1 और नंबर 2 जब मतलब कि स्ट्रेट फाइलिंग और क्रॉस फाइलिंग कीजिएगा तो आपका खड़े होने का पोजीशन आपके जॉब के सामने होना चाहिए, और ड्रॉ फाइलिंग कीजिएगा तो आपके खड़े होने का पोजीशन जॉब के बगल में होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए आप इस हिस्सा में फाइलिंग कर रहे हैं, इसमें फाइलिंग करना है, इस दोनों प्रक्रिया में आप जॉब के फ्रंट में खड़े होते हैं, लेकिन ड्रॉ फाइलिंग में आपको जॉब के साइड में आना पड़ेगा और फाइल को दोनों हाथों से अंगूठे के सहारे इस तरीक़े से पकड़ना है। ठीक है, इस तरह पकड़ते हुए जॉब के इस छोर से इस छोर तक, लेकिन इस प्रक्रिया में फाइल का एक किनारे से दूसरा किनारा नहीं होना चाहिए। इसमें सिर्फ जॉब का एक किनारे से दूसरा किनारे तक जाएगा, लेकिन फाइल का जो फॉरवर्ड स्टॉक और बैकवर्ड स्टॉक है वो एक ही दिशा में रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉ फाइलिंग। अब हम लोग आते हैं नंबर 1 में, स्ट्रेट फाइलिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब उपयोग कहाँ करेंगे, स्ट्रेट फाइलिंग का, क्रॉस फाइलिंग का और ड्रॉ फाइलिंग का। स्ट्रेट फाइलिंग का यूज़ हम लोग करते हैं जहां हमको अधिक मात्रा में जॉब को हटाना हो, मीन्स फाइल से फाइलिंग करके हमारा रॉ मटेरियल को हटाने के लिए अधिक मात्रा में चाहिए तो हम लोग स्ट्रेट फाइलिंग करेंगे। उसके बाद हमारा जॉब अब फिनिशिंग होने वाला है, उस जॉब को फिनिशिंग करने के लिए हम लोग क्रॉस फाइलिंग करते हैं, और अब हमारा अंतिम आता है ड्रॉ फाइलिंग। जो फाइलिंग हम स्ट्रेट फाइलिंग और आपका क्रॉस फाइलिंग है, ये दोनों प्रक्रिया करने के बाद हम लोग ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। मीन्स हमारा फिनिश हो गए जॉब पर ही हम लोग ड्रॉ फाइलिंग करते हैं। ड्रॉ फाइलिंग जो होता है, मेटल को काटने की जो क्षमता होती है एकदम नहीं के बराबर होता है। मीन्स हमारा जो जॉब फिनिश हो चुका है उस जॉब को हम लोग सिर्फ पॉलिश करने के लिए ड्रॉ फाइलिंग का यूज़ करते हैं। अधिक मात्रा में काटने के लिए स्ट्रेट फाइलिंग, जॉब को फिनिशिंग बनाने के लिए क्रॉस फाइलिंग, और फिनिशिंग जॉब को पॉलिश करने के लिए हम लोग ड्रॉ फाइलिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एंगल पे, किस एंगल पे होना चाहिए। स्ट्रेट फाइलिंग का एंगल, स्ट्रेट एंगल मीन्स स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। मीन्स हमारा फाइल से जो जॉब का एंगल बनेगा वो 180 डिग्री मीन्स स्ट्रेट लाइन की अपेक्षा होनी चाहिए। नंबर 2 में आता है क्रॉस फाइलिंग। ये हमारा फाइल से जॉब का जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का बनेगा, मीन्स 45 डिग्री के एंगल से ही हम लोग को क्रॉस फाइलिंग करना है। और नंबर 3 होता है, ये भी आपका स्ट्रेट फाइलिंग ही है, मीन्स 180 डिग्री का ही एंगल पे करेगा। लेकिन अंतर ये है, स्ट्रेट फाइलिंग में हम जॉब के फ्रंट से करते हैं और इसमें अंतर क्या है, हम जॉब के बगल से करते हैं। यही हमारा 3 फाइलिंग करने का तरीका है। आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से आजमाएंगे, मीन्स उपयोग करेंगे या प्रयोग करेंगे तो आपका जॉब जो है एकदम परफेक्ट बनेगा। आप फाइल के बारे में अच्छी तरह से जाने होंगे, फाइलिंग के बारे में भी अच्छी तरह से जान जाएंगे तो आपको जॉब को बनाने में कभी भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आपका जॉब परफेक्ट और बहुत ही अच्छा बनेगा। इसलिए ये 3 चीज़ आप देखिएगा वीडियो में, ध्यान से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलना मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम फाइलिंग कर लिए हैं, फाइलिंग करनी है, तीनों आजमाने के बाद भी हमारा जॉब में कुछ त्रुटि होता है। मीन्स जॉब में हमारा फिनिशिंग ना आने के बदले उस जॉब में फाइल का जो टिथ होता है उसका दाग रह जाता है, मीन्स उसका निशान रह जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। इस त्रुटि को हम लोग दूर कैसे करेंगे, इस त्रुटि को दूर करने का सबसे आसान तरीका है, आपको फाइल को लेना है। फाइल को लेने के बाद आप एक चौक ले करके उस फाइल के टिथ पर लगा दीजिए और उसके बाद आप जॉब से इस तीनों प्रक्रिया को यूज़ कीजिएगा तो आपका जॉब जो है एकदम परफेक्ट, और उसमें पिनिंग ऑफ फाइल होने का कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग पिनिंग ऑफ फाइल मतलब समझ गए होंगे। पिनिंग ऑफ फाइल का मतलब है जॉब के ऊपर फाइल के टिथ का निशान आ जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। और उसको दूर करने का तरीका भी हम बता दिए हैं। चौक सबसे आसान तरीका है, चौक से अपने फाइल पे लगा दीजिए चौक को और उसी फाइल से आप फाइलिंग कर दीजिए, आपका जॉब एकदम परफेक्ट और फिनिश बनेगा। ठीक है।
आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए अच्छी तरह से और कोशिश कीजिएगा बनाने का। अगर इसके बाद भी आपको दिक्कत होती है तो हमें कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।